नमस्कार। आज हम एसबीआई क्लार्क मेंस 2025 की तैयारी पर बात कर रहे हैं। खास तौर पर एक गाइड है एसबीआई क्लार्क मेंस फाइनल स्ट्रैटेजी टॉप 10 टिप्स, उसे जरा गहराई से समझेंगे। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आ गए हैं और मेंस की तारीख भी नजदीक है, 15 नवंबर से शुरू। बिल्कुल। और गाइड भी यही कहता है कि अब असली मुकाबला है। गाइड में शुरू में ही बताया गया है कि कंपटीशन कितना टफ है। कुछ राज्यों के कट ऑफ भी दिए हैं, जैसे यूपी का 78 के करीब, बिहार 79, एमपी 76, महाराष्ट्र 71। तो अंदाजा लग जाता है। हाँ, वो कट ऑफ देखकर थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन गाइड तुरंत फोकस बदल देता है। सही कहा। गाइड जोर देता है कि मेंस में दो चीजें सबसे जरूरी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना और लगातार प्रैक्टिस, मतलब कंसिस्टेंसी। तो चलिए देखते हैं इस गाइड के वो टॉप 10 टिप्स क्या हैं। बिल्कुल, और मुझे ये अप्रोच अच्छी लगी कि कट ऑफ की सच्चाई बताकर सीधे आखिरी 10 दिन की स्ट्रैटेजी पर आ गए। मतलब अब एक्शन का टाइम है। देखते हैं क्या खास बातें निकलती हैं इस गाइड से। हाँ जी। तो पहली टिप है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन, खासकर बैंकिंग, योजनाएं, अपॉइंटमेंट्स, इंडेक्स, इन सब पे फोकस। और सोर्सेज भी बताएं, जैसे अफेयर्स क्लाउड, ऑलिव बोर्ड, जीके टुडे। मतलब मटेरियल कहाँ से पक्का करना है वो भी क्लियर है। हाँ। दूसरी टिप है रोज डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस। गाइड कहता है केसलेट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और मिसिंग डीआई, इन पर ज्यादा ध्यान दें। रोज 3 सेट कम से कम, ये जरूरी है क्योंकि डीआई मेंस में स्कोरिंग हो सकता है। बिल्कुल। फिर तीसरी टिप है एडवांस्ड रीजनिंग। इसमें जैसे सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, मशीन इनपुट, कोडेड इनइक्वालिटी। और इसमें भी रोज प्रैक्टिस, कम से कम 2 पजल रोज हल करने की सलाह है। चौथी टिप इंग्लिश के लिए है, रीडिंग पर जोर, मतलब रटना नहीं, समझना। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ने को कहा गया है। ये समझने वाली बात अहम है, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन का रोल बढ़ गया है। सही। और पांचवी टिप है बैंकिंग अवेयरनेस का रिवीजन, आरबीआई के अपडेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इंपॉर्टेंट कमेटियां। हाँ, और इसमें स्टैटिक और बैंकिंग दोनों को मिलाकर रिवीजन करने को कहा, ये अच्छा पॉइंट है। अगर इन पहली 5 टिप्स को देखें तो एक पैटर्न साफ है। गाइड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे फोकस कर रहा है और रोजाना नियमित अभ्यास पर बहुत जोर दे रहा है। हाँ, मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, तेजी से और सही करना जरूरी है। बिल्कुल। ये रोज 3 DI सेट 2 पजल, ये दिखाता है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये थी पहली 5 टिप्स। अब आगे बढ़ते हैं। छठी टिप है मॉक टेस्ट का सही इस्तेमाल। अच्छा, मॉक्स तो सब देते हैं, इसमें क्या खास है? गाइड कहता है हर 2 दिन में एक मॉक दें, लेकिन स्कोर से ज्यादा अपनी गलतियों का एनालिसिस करें। ये पॉइंट है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग बस स्कोर देखकर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। 7वीं टिप है टाइम मैनेजमेंट। जीए के लिए 10 मिनट, रीजनिंग और क्वांट्स के लिए लगभग 30-35 मिनट हर एक को, और इंग्लिश के लिए 20 मिनट। एक बैलेंस बनाने की कोशिश। ये डिवीजन जरूरी है ताकि कोई सेक्शन छूट ना जाए या किसी में जरूरत से ज्यादा टाइम ना लगे। 8वीं टिप एक्यूरेसी। गाइड साफ कहता है नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्केबाजी से बचें। मतलब कम सवाल करें लेकिन सही करें। हाँ, गाइड का इशारा यही है कि शायद 75 प्लस सवाल अच्छी एक्यूरेसी के साथ करना भी काफी हो सकता है। ये एक अहम बात है। कई बार लोग ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में एक्यूरेसी बिगाड़ लेते हैं। बिल्कुल। 9वीं टिप है वीक एरियाज पर फोकस। रोज आधा घंटा दें, लेकिन आखिरी 7 दिनों में सिर्फ रिवीजन करें, कुछ नया ना सीखें। ये भी सही है। लास्ट मोमेंट पे नया टॉपिक उठाना खतरनाक हो सकता है। और 10वीं आखिरी टिप है माइंडसेट। शांत रहें, कॉन्फिडेंट रहें। उनके दिन का टेम्परामेंट एक तरफ, और ये देखना दिलचस्प है कि गाइड कैसे स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी और मेंटल टफनेस दोनों को बराबर वजन दे रहा है। हाँ, जैसे मॉक एनालिसिस, एक्यूरेसी पर ध्यान, टाइम मैनेजमेंट और फिर वो शांत रहने वाली बात, ये सब मिलकर ही पूरी तैयारी बनती है। और गाइड का ये कहना कि आखिरी 10 दिन की फोकस्ड मेहनत महीनों की ढीली ढाली पढ़ाई से ज्यादा असरदार हो सकती है, ये बात भी सोचने लायक है। मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा चाहिए इन आखिरी दिनों में। हाँ, ये जो रोज के टारगेट दिए हैं वो यही बताते हैं कि फुल फोकस चाहिए। तो कुल मिलाकर इस गाइड का सार यही लगता है कि आखिरी दिनों में एकदम फोकस्ड, स्मार्ट मेहनत और सही नजरिया, यही गेम चेंजर साबित हो सकता है। बात सिर्फ सिलेबस पूरा करने की नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और सही रणनीति की है। बिल्कुल। और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है कि ये जो आखिरी 10 दिन वाला इंटेंस फोकस और स्ट्रैटेजी का सिद्धांत है, क्या ये सिर्फ इसी परीक्षा के लिए है? मतलब
क्या ये किसी भी बड़े मुश्किल लक्ष्य को पाने का एक यूनिवर्सल तरीका हो सकता है कि जब मंजिल करीब हो तो इसी तरह की गहरी एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता ही शायद सफलता की कुंजी होती है, चाहे वो कोई परीक्षा हो या जीवन की कोई और चुनौती।